हमारा टॉपिक है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पहले डिस्कस किया है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, और उसके बाद जो दूसरा फिजिकल फीचर्स है वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। यदि नॉर्थ में आता है नॉर्थ इंडिया में, यहाँ साउथ नीचे साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट नॉर्थ इंडिया। दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं इसको द गैंगस्टिक प्लेन्स। कि जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुई तो एक रिफ्ट वैली थी, कुछ बोल रहे हैं कि एक रिफ्ट वैली थी। रिफ्ट वैली मतलब क्या होती है कि पथरीला इलाका था, और कुछ बोल रहे हैं ये एक डीप क्रैक था, एक डीप गड़ा था। अब कैसे ये नॉर्दर्न प्लेन्स बन गए और कैसे इतना फर्टाइल एरिया बन गया। इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर जो भी है वो इसी इलाके में पाई जाती है, क्योंकि जब ये रिफ्ट वैली या एक क्रैक था तो जो भी तो कौन फॉर्म करता है, जो इंडिया के सबसे 3 बड़े रिवर्स है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, इंडस हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, इनसे ये फर्टाइल एरिया बन गया। जब एवोल्यूशन हुई तो या इंडस थी, ब्रह्मपुत्र था, या इनकी ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, और दूसरी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। और जो होता है वही जब यहाँ से रिवर निकलता है, चाहे गंगा हो, चाहे इंडस हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, जो भी दूसरा रिवर साइड से निकले और इसमें शामिल हो जाए, इसको ट्राइब्यूटरी बोला जाता है। जब एक रिवर फ्लो करता है गंगा, इसके साथ मिलता है यमुना, सोन, बेतवा, चंबल, ये रिवर इसके साथ ज्वाइन होते हैं। ब्रीज हो, सतलुज हो, झेलम हो, वो किसमें ड्रेन करते हैं, वो इंडस में, इसको बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, अलकनंदा कहाँ से आती है, भागीरथी कहाँ से आती है, फिर ये गंगा कहाँ नाम पड़ता है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, वो आपकी इसमें मेंशन नहीं है। उनसे जब ये नीचे आती है तो यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में तकसीम होता है। एक जाता है वेस्ट बंगाल की तरफ, जिसको हम हुगली बोलते हैं, जैसे कि बैटला बक्सर जो हुगली पे लगी गई है, और दूसरी जो जाती है वो जाती है इसमें बांग्लादेश में। जब ये डिवाइड होती है अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग रिवर्स में, छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये इन्हीं की फॉर्मेशन से बनी है, इनमें सागर पानी रहता है। जब बारिश होती है, ज्यादा फ्लड आते हैं, कंकर लाते हो, मिट्टी, स्लैट जो भी लाते हैं, तो ये फिल हो गई, ये नॉर्दर्न प्लेन। तो गंगा के साथ साथ जो भी चीजें आती है वो इसमें डिपॉजिट होती गई, और ये बन गया द नॉर्दर्न प्लेन या गैंगस्टिक प्लेन। ये जो गैंगस्टिक प्लेन जो है या नॉर्दर्न प्लेन, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर। ब्रेड क्या है, कहीं पे इसकी ब्रेड है 240 किलोमीटर और कहीं पे है 320 किलोमीटर। पंजाब प्लेन्स। और इसमें एक बात आती है दोआब। दोआब क्या होता है, पंजाब क्यों बोला जाता है, दोआब क्या होता है। दो का मतलब होता है 2, आब का मतलब होता है वाटर। इंडस, ये चनाब या झेलम, इनके बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है इसको बोला जाता है दोआब। तो रिवर्स के दरमियान जो फर्टाइल लैंड होती है उसको दोआब बोला जाता है। जैसे कि पंजाब, पंजाब क्यों बोला जाता है, पानी नहीं होता है फायू, और आब नहीं होता वाटर, यानी कि यहाँ पे 5 रिवर्स का मिलन होता है, 5 रिवर्स इसमें से जाते हैं, इसलिए इसको पंजाब बोला जाता है। तो पंजाब 5 रिवर्स कौन कौन सा, इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, बीज, सतलुज, ये 5 पंजाब से फ्लो करते हैं, इसलिए इसको पंजाब बोला जाता है। गागरा से लेकर 30 तक इसमें आता है हरियाणा, दिल्ली, यूपी। जब रिवर निकलता है तो ये अपने से बड़े बड़े पत्थर लाता है। इस रीजन को जहां पे बड़े पत्थर होते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको बाबर बोला जाता है। बाबर होता है जो रिवर जब निकलता है तो ये कुछ टाइम के लिए डिसअपीयर होता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पोरोसिटी यानी इनमें गैप ज्यादा होती है। जब पानी इनमें से फ्लो करती है तो ये डिसअपीयर होती है। इसके नीचे 8 से 12 किलोमीटर तक ये चलता है। जो तराई रीजन है इसमें छोटे छोटे बॉर्डर्स होते हैं, ये स्वैम्प एरिया होता है। जब हम देखते हैं तो पत्थर होते हैं, इसके नीचे इसमें क्या स्वैम्प एरिया, इसमें फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, जंगली जिंदगी होती है, जंगली जानवर रहते हैं, घने घने जंगल होती है। इसमें पहला होता है बाबर, फिर होता है तराई, फिर होता है बांगर। बांगर यहीं पे फर्टाइल लैंड पाई जाती है। खाद है, इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक ओल्ड एलोवेरियम, फिर होता है जब पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, कीड़े हो, मकोड़े हो, जानवर हो, वो सड़ जाता है। जब बारिश गिरती है, सैलाब आता है, ये ह्यूमिड अपने साथ लाता है। ओल्ड एलोवेरियम या न्यू एलोवेरियम जो रिवर बैंक्स के नजदीक पाई जाती है, इसलिए ये एरिया सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। ये बागर से लेकर तीसरा रिवर तक, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये जो हाईली पॉपुलेटेड इलाके हैं। जब अंग्रेज भी आए तो उन्होंने भी इसी इलाके को चूज किया कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत
फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन निकलती है, चाहे वीट की हो, चाहे राइस की हो, चाहे बाजरा की हो, चाहे कॉटन की हो, जो भी प्रोडक्शन होती है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा निकलती है। चाहे इंडस हो, चाहे गंगा हो, चाहे गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो, चाहे गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज हो, चाहे यहाँ से ब्रह्मपुत्र आया, जब यहाँ से गंगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र ये पहुंचते हैं यहाँ पे और यहाँ बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिवर इनहैबिटेड आइलैंड बनाते हैं, जिसको मजोली आइलैंड बोला जाता है। यहाँ पे ये बनाते हैं डेल्टा भी। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक मैथमेटिक टर्म है, ऐसे बनाते हैं। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के डेल्टाज है, जैसे वर्ल्ड फूड डेल्टा भी होता है, जब रिवर आता है इस तरह डेल्टा बनाता है, इसको वर्ल्ड फूड डेल्टा भी बोला जाता है। परिंदे का जो पैर होता है उसी तरह बनाती है, इसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक किस्म का दरख्त सुंदरी ट्री पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया है सुंदरबन डेल्टा। और यही पे हमें हमारा नेशनल एनिमल, जिसको क्या बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, यही पे पाया जाता है।